सक्सेस में क्लास पर आप सभी का स्वागत है। सक्सेस में क्लास को सपोर्ट कीजिए। यह सक्सेस में क्लास इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से लेकर आ गया है। इंग्लिश ग्रामर हम इंट्रोडक्शन इंग्लिश ग्रामर के पहले देख चुके हैं। अब नाउन हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक लेवल से सिर्फ एक क्लास में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। एक क्लास में आप लोग नाउन को दिमाग में हम बैठा देंगे। ठीक है, चलते हैं नाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। तो पूछे कि नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, यानी संज्ञा। देखिए नाउन पढ़े, नाउन पढ़ते हैं। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। वस्तु, स्थान, जानवर को संज्ञा कहते हैं। आप लोग ऐसे याद करते हैं, रटते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। दुनिया के हर एक चीज को, हर एक वर्ड को संज्ञा कहते हैं। जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वह सभी संज्ञा होता है। संज्ञा कोई डिफिनेशन आसान बता दीजिएगा कि संज्ञा क्या है। दुनिया के हर एक चीज, हर एक वर्ड जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वह सभी संज्ञा है। संज्ञा समझ है, दुनिया के हर एक वह चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वह सभी संज्ञा है। और दुनिया के हर एक जो जो भी चीज होगा ना जी, वह सभी संज्ञा। जितना भी चीज है धरती पर, पृथ्वी पर जितना भी चीज है, मैंने देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितना भी चीज होगा ना, वह सभी संज्ञा में आएगा। जैसे यह मार्कर है, यह क्या में आएगा, संज्ञा में आएगा। बोर्ड क्या है, संज्ञा है। बच्चा क्या है, संज्ञा है। लव है, प्यार कहते हैं जो को महसूस होता है, वह क्या है, संज्ञा है। ईमानदार क्या है, संज्ञा है। ईमानदार क्या है, संज्ञा है। सभी चीज संज्ञा है। ठीक है, लिख देते हैं संज्ञा क्या है। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दुनिया के हर एक वर्ड, हर हर एक हर एक चीज, चीज संज्ञा का है। ठीक है, शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, दुनिया के हर एक चीज संज्ञा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए। एग्जाम्पल में क्या होगा, ईमानदार, गाय, सीता, पटना इत्यादि। और आगे जाएगा, इत्यादि इतने पर कर दिए। संज्ञा समझ गए, दुनिया के हर एक चीज को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आप लोग तो समझ गए होंगे। चलते हैं संज्ञा के प्रकार में। ठीक है, हम संज्ञा क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो तटलेशन बनाएंगे आप लोग, तटलेशन वहाँ पर संज्ञा जो कॉमन नाउन है ना, वो बहुत वहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस चलते हम संज्ञा के पांचों भेद पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, संज्ञा कितना प्रकार के होता है, संज्ञा 5 प्रकार के होता है। आप लोगों को तो पता होगा, संज्ञा के बारे में जानकारी आप लोगों को होबे करेगा। ठीक है, चलते हैं संज्ञा के प्रकार। संख्या 5 प्रकार के होते हैं। पहले हम एकक को पढ़ेंगे, एक के बाद सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ एकक को पढ़ेंगे। ठीक है, चलते पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन पढ़ते हैं, पहले का नंबर में जातिवाचक संज्ञा होता है उसका हिंदी। ठीक है, देखेंगे।
संज्ञा या स्टार मार्क लिखते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहल का क्या हो जाएगा? पहल का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा इसका हिंदी होता है। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा अब समझते हैं। नाउन तो समझ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। जातिवाचक संख्या समझते हैं। जातिवाचक संख्या किसे कहते हैं? जातिवाचक संख्या किसे कहते हैं? जानवर जानवर, स्थान को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान स्थान जानवर का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। माने आप लोग ऐसे याद करते हैं। हम किताब लेकर आए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हम ऐसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको शॉर्ट कट तरीका से आपको दिमाग में अटा देंगे कि आप लोग कभी ना भुलाइएगा, ठीक है। किताब में दिया है क्या क्या चीज, एक बार देख लीजिए। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम आप लोग को इस समझ में आया डिफिनेशन? आप लोग तो इसे याद करते हैं, इसका एग्जाम्पल याद करते हैं। लेकिन हम ऐसे वैसे नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ना जो आपको दिमाग में अट जाएगा। फिर आपको जातिवाचक संज्ञा, नाउन के पांचों भेद जो है आसानी से चिन्ह लीजिएगा। यह जातिवाचक संज्ञा है, यह कॉमन, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह मटेरियल नाउन है, यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह कलेक्टिव नाउन है। यह आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। पहचान भी लीजिएगा कि कौन है, कौन नाउन है, ठीक है। चलते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम बताते हैं। देखिएगा, जिसका नाम ना होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसका नाम, जैसे पेट में कोई बच्चा जो जन्म लेता है, पेट में कोई बच्चा जो जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया, उसको क्या बुलाते हैं? बच्चा। नाम तो नहीं है, उसको बच्चा बुलाते हैं, तो वह जाति में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसका कोई नाम ना हो, मतलब जिसका नाम ना होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, देखिएगा यहाँ पर लड़का है, लड़का है, ठीक है। यहाँ पर लड़के हैं, ये बहुत ढेर माने। हम एक यहाँ पर आदमी है, मैन, ठीक है। यह मैन कहा कि इसको बुलाना है, इसको यह बुला रहा है। यह लड़का सुनो इधर, इसको बुला रहा है लड़का। इसको नाम ना धरे, ये व्यक्ति जो है, ये लड़का को नाम ना धरे, बोले कि ये लड़का इधर आओ। लड़का का कोई नाम नहीं है, ये लड़का क्या चीज में आ जाएगा? जातिवाचक संख्या में आ जाएगा। आप लोगों को समझ है? जिसका नाम ना हो वह जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जिसका नाम ना हो, जिसका जिसका
नाम ना न हो, न हो, उसे उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा 100%। ठीक है, जाति और संघ किसे कहते हैं? जिसका नाम ना हो उसे जाति और संघ कहते हैं। शॉर्टकट तो है। ठीक है, जो एग्जाम्पल कैसे क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? लड़का, लड़का बोलेंगे, गाय बोलेंगे, और ढेर सारे एग्जाम्पल। लड़का, गाय, स्कूल, स्कूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आदमी, लड़की, लड़की इत्यादि। समझ में आया? जाति और संघ किसे कहते हैं? एक बार और दोहराते हैं। जिसका नाम न हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिएगा, वहां पर अगर हम कह देंगे व्यक्ति और संज्ञा में आ जाएगा, जिसका नाम हो जाए ना वो व्यक्ति और संज्ञा कहलाता है। पढ़ाते हैं आगे, इसको हम डिलीट करते हैं पहले। पहला प्रकार तो पढ़ लिए, दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर पर प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताए ना। जिसका नाम हो जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसका नाम हो जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक समझिएगा, यहाँ पर आदमी है। ठीक है, यह आदमी कहा इस लड़का को, ये मोहन इधर आओ, ये मोहन इधर आओ। लड़का इत सब लड़का में से इसको कहा, यह ये मोहन इधर आओ। इसको नाम धर के बोला ना जी, इसको नाम धर के इस लड़का को बोला, ये मोहन इधर आओ, तो यह इसका नाम हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। जब बच्चा पेट में रहता है तो जन्म लेता है तो उसको बच्चा कहते हैं। और जाति और संज्ञा हुआ उसको बच्चा कहते हैं। तो और जब उसका नामकरण हो जाता है, बच्चा के जब नामकरण होता ना है जी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जब नामकरण हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, सीता हो जाएगा, गीता हो जाएगा, वो वह सब आ जाएगा जाति, वो सब सॉरी व्यक्तिगत संज्ञा में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसको अब लिखते हैं हम। जिसका नाम हो जाए, जिसका जिसका नाम हो, जिसका नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सीता, मोहन, पटना। पटना कौन संज्ञा है? ये व्यक्तिगत संज्ञा है। तो पटना के नाम नहीं है जी, मैंने शहर बोलते हैं कि हम जा रहे हैं शहर, तो शहर कौन शहर जा रहे हैं? नाम तो नहीं है, तो यह शहर हो जाएगा आपका जातीय संज्ञा। और हम पटना बोलें
वो हो जाएगा व्यक्तिगत संज्ञा। समझ में आ रहा है? लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। पटना कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा? तो पटना व्यक्तिगत संख्या हो जाएगा। शहर बोले तो शहर जातिवाचक संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते हैं और देख लेते हैं। गीता इत्यादि। धरती पर जितना का नाम है, और समझते हैं, दोनों को फिर से समझते हैं। कॉमन नाउन, जातीय संज्ञा। धरती पर जो व्यक्ति जन्म लिया, उसका जन्म लिया है मैंने, उसका नाम होता है। पहले जन्म लेता है तो नाम तो नहीं ना सिद्ध होता है जी। धरती में मैंने जन्म लिया, पेट में जो बच्चा होता है तो उसका सीधे नाम हो जाता है। तो पहले कहा था कि बच्चा जन्म लिया है, बच्चे जन्म लिया है, यह सब कहते ना है जी। तो मैंने देखिए, जब धरती पर मैंने बच्चा जन्म लिया, तो उसको हम कहते हैं कि बच्चा या बच्ची जन्म लिया है। ठीक है, तो वह हो जाएगा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा के जब नामकरण हो जाता है, जब कुछ कुछ दिन के बाद उसका नाम धराता है, पंडित जी से धराता ना, नामकरण होता है, तो वह बच्चा आप कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर में, कोलेक्टिव नाउन में। ठीक है, कोलेक्टिव नाउन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कोलेक्टिव कोलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा। किताब में क्या दिया है देखिए, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। किताब में दिया है आपको, जिस नाउन से हम किताब में पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आएगा तो कहिएगा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं आता है समझ में। बच्चों को सिर्फ तो ऐसे याद कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, पर समझ में अच्छे से नहीं आता है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, हम समझाते हैं उसको अच्छे तरीका से। ठीक है, कलेक्टिव नाउन देखिए, समूह। कलेक्टिव नाउन क्या है? इसका हिंदी समूह वाचक। जो समूह में रहे, जो हरदम समूह में रहता है ना, उससे ही हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में रहे, यानी एक साथ 10 गो, 5 गो, 4 गो, 3 गो लड़का या गाय भैंस कोई रहता है, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो समूह में रहे। समूह, एक समूह होता ना है जी, गांव में एक समूह होता है, उसमें औरत जाते हैं, उसमें औरत लोग रहते हैं 10-20 गो, वह समूह होता है। वो उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जहाँ पर 10 गो लोग हो, भीड़ हो, वहाँ वह समूहवाचक संज्ञा में आता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सिर्फ शॉर्ट को तरीका है, जो समूह बनाकर रहते हैं, जो समूह बनाकर रहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? समूहवाचक संज्ञा लिखते हैं यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा। जो समूह जो समूह में रहे, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ समूह हो, जहाँ समूह हो,
यानी भीड़ हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ भीड़ हो उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखेंगे, अंगूर जो होता है ना उसको कहेंगे अंगूर के गुच्छा। तो अंगूर के गुच्छा दिखेगा ऐसे रहता है, अंगूर के गुच्छा ऐसे रहता ना है, ऐसे करके ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, बना देते हैं। यह अंगूर का जो अंगूर है, यह अंगूर है ना, इसका भीड़ है ना जी, यहाँ पर भीड़ है ना, भीड़ है, इसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जहाँ भीड़ हो, शॉर्ट को तरीका बोलेंगे, जहाँ भीड़ हो उसी को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। परिवार, कोई बोल दे परिवार, परिवार में देखेंगे सदस्य कितने होते हैं, 10 गोला तो होबे करते हैं, 4-5 गो होते हैं, वह परिवार क्या में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्लास बोल देंगे, क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, 100 गो 200 रहते हैं, उस वह क्लास काची में आ जाएगा, समूहवाचक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। परिवार, वर्ग, गुच्छा, गुच्छा अंगूर के गुच्छा, अमरूद के गुच्छा जो हो जाए। और और क्या हो जाएगा, भीड़, जो भीड़ इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जहाँ भीड़ हो वह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं अब मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन की ओर बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं अब देखेंगे। मटेरियल नाउन माने क्या होता है, द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा समझते हैं, यानी मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन जिसे मापते हैं, तोलते हैं, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसे तराजू पर नापते न है जी, चीनी हो गया, पानियों को नापते हैं, मापते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसी है, जिसे मापते हैं, तोलते हैं, उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे मापा जाता है, तोला जाता है, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, इस सब मन के तो नापते हैं ना जी, मापते हैं, तोलते हैं ना, सॉरी नापते नहीं, मापते हैं और तोलते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आया, यहाँ पर लिखते हैं। जिसको, जिसको मापा या तोला, जिसको मापा या तोला जाता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसको द्रव्यवाचक
वाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको मापा या तोला जाता है उसको द्रव्यता संज्ञा कहते हैं। पानी के मापते हैं, यह द्रव्यता संज्ञा हो गया। चीनी को तोलते हैं, यह द्रव्यता संज्ञा हो गया। लकड़ी को भी तोलते हैं, यह द्रव्यता संज्ञा होता है। धरती पर जितना चीज को हम तोलते हैं, तोलने वाला जितना भी मापा या तोला जाता है धरती पर, पृथ्वी पर, उस वह सभी को हम द्रव्यता संज्ञा में आता है। आप लोगों को समझ में आया? इसको एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। चीनी, 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 चीनी देखते हैं। चीनी, पानी, लकड़ी, चीनी, पानी, लकड़ी, तेल इत्यादि। चार गो संख्या समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पांचवा नंबर में चलते हैं जो कि लास्ट है। पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब अब्स्ट्रैक्ट। देखिए पांचवा नंबर संज्ञा कौन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या लिखा है आप लोग देखिए। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या लिखा है इसको समझिए। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा। चलते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संख्या की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिएगा, भाववाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम अनुभव सिर्फ कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? तो किसे हम महसूस करेंगे? एग्जाम्पल, किसे हम महसूस करेंगे? देखेंगे। ईमानदारी। ईमानदारी आज तक कोई देखा है? ईमानदारी कौन नाउन है? तो हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। है समझ में? ईमानदारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे कहते हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं हम भाववाचक संज्ञा को। भाव, भाव यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने हम उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। समझ में आया? अनुभव किसे करेंगे? माने हम अनुभव, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करेंगे, अनुभव। अब समझ में आया? अनुभव किसे करेंगे? बचपना, हम बचपना के देखे हैं जी? नहीं। बुढ़ापा, बुढ़ापा को ऐसे देखा है? नहीं। ईमानदार,
ईमानदार को कोई आज तक देखा है नहीं। अच्छा, अच्छा को आज तक कोई देखा है? कोई देखा है? तेज, तेज को कोई आज तक देखा है? तेज को? वह सभी आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी भाववाचक संज्ञा में। इसको लिखते हैं, जिसको सिर्फ, जिसको जिसको अनुभव, जिसको जिसको महसूस किया जाता है, जिसको महसूस किया जाता है, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, उसी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिएगा बचपना, बचपना, बुढ़ापा, ईमानदारी, इत्यादि कर देते हैं। आप लोगों को समझ है पांचों नाम? एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, 2-3 मिनट में एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन एक बार समझ लीजिएगा। नाउन, दुनिया के हर एक चीज को हम नाउन कहते हैं। धरती पर जितना चीज है हम उसे नाउन कहते हैं। नाउन 5 प्रकार के होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिसका नाम ना हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिसका नाम हो, जिसका नाम ना हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिसका नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो समूह में हो, जो भीड़ में रहता है 10 लोग के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन, जिसे मापा या तोला जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम अनुभव यानी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसी को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन आप लोगों को अच्छा से समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप लोग कभी न नाउन को भुलाइएगा, इसको देख लीजिएगा। और हम जो हल्का वीडियो पढ़ाए हैं, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिए हैं, उसको आप लोग को इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं। नाउन से हम फिर पढ़ाएंगे आर्टिकल, फिर हम उसको उसके बाद लेसन बनाते हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।